7 साल की सजा काटकर आज मशहूर जुआरी जैक ग्रीन आज जेल से छूट चुका है। वह जेल से छूटने के 2 साल बाद जैक व उसका भाई बिली शहर के एक बहुत बड़े कैसीनो में अपने जुआ खेलने जाते हैं और उन्हें विश्वास था कि वो अपने रुपयों की जरूरत को आज कैसीनो में जीतकर पूरा कर लेंगे। उधर कैसीनो के मालिक मशहूर डॉन मोचा को उसका बॉडीगार्ड पॉल एडवाइस देता है कि जैक को खेलने की अनुमति नहीं देनी है, लेकिन मोचा पॉल की बात नहीं मानता है। वह जैक को खेलने देता है। जैक लिफ्ट से ऊपर जाने में डरता है क्योंकि उसे लिफ्ट में जाने से अटैक आ जाता था। बॉडीगार्ड कहते हैं कि तुम चाहो तो 20 मंजिल पर पैदल ही जा सकते हो तो चले जाओ। जैक ऐसा ही करता है। जैक कुछ समय बाद अपनी पहली चाल चलता है और टेबल पर बैठे दूसरे गैम्बलर से हार जाता है। ये देखकर मोचा उसे बेस्ट ऑफ लक कहता है। जैक फिर से वही चाल चलता है और इस बार मोटी रकम जीत जाता है। जैक व उसका भाई बैग में रकम भरकर जा ही रहे होते हैं कि जॉन उन्हें रोककर कहता है कि इतनी रकम लेकर जाना सेफ नहीं है और अपना कार्ड देते हुए कहता है कि वो उनकी मदद करेगा। जैक इस बार सीढ़ियों से जाने का प्लान बनाता है, लेकिन एक सीढ़ी से उतरते ही जैक को अटैक आ जाता है। वह जैक हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इधर मोचा अपने परेशानी के बारे में पॉल को बताता है कि जैक हमसे बदला लेना चाहता है जो हमने उसके साथ किया है, कि उसे 7 साल की जेल करा दी और खासतौर पर अपनी भाभी के जिसके साथ हमने जो किया था। वह पॉल से कहता है कि एक प्रोफेशनल हिटमैन हायर करो जैक को निपटाने के लिए। उधर हॉस्पिटल में जैक को होश आया जाता है। जैक कहता है मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं घर जाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहते हैं जब तक ब्लड टेस्ट का रिजल्ट आता है तुम घर पर आराम कर सकते हो। जैक अपनी रक्षा के लिए बॉडीगार्ड हायर कर लेता है, लेकिन जैसे ही जैक घर पहुंचता है बॉडीगार्ड्स को मार दिया जाता है। जैक अपनी कार में भागता है, तभी जैक के ड्राइवर को भी मार दिया जाता है। खुशकिस्मती से उसी समय जॉन आ जाता है। वह फायरिंग शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि ये सब फायरिंग सॉर्टर ने की थी, जिसे मोचा ने हायर किया है हिटमैन के तौर पर। सोटर सोचता है कि आज वो पहली बार मिस कैसे हो गया। वह अफसोस करता है। कुछ देर बाद माचा सोटर से पूछता है तुम तो कभी किसी को मारने में चूकते नहीं, आज कैसे हो गया ऐसा? सोर्टर कहता है आगे नहीं होगा ऐसा। ये सब देखकर माचा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। उधर जॉन जैक को अपने पार्टनर से मिलवाता है जिसका नाम अवी है, और अवी जैक की बीमारी के बारे में पूछता है। जैक बताता है कि उसे ब्लड में खतरनाक इन्फेक्शन है और वो 3 दिन में मर जाएगा। अवी जैक को ऑफर देता है कि हमारे साथ काम करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जैक कोई जवाब नहीं देता है। अभी जैक को सोचने के लिए 3 घंटे देता है। वह जैक वहां से चले जाता है और सीधा डॉक्टर के यहाँ जाता है, जहां उसे कंफर्म हो जाता है कि उसे खतरनाक बीमारी है। फिर भी वो अपने प्राइवेट डॉक्टर से सलाह करता है। वो डॉक्टर भी कहता है कि ये सच है, तुम्हारी बीमारी खतरनाक है। जैक डॉक्टर पर बंदूक तान देता है। डॉक्टर कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है। जैक ये सुनकर वहां से चले जाता है और अपनी बैंक से कैश निकालकर अवी के पास पहुंचता है और पूछता है कि तुम्हारा क्या प्लान है। अभी बताता है कि इस रुपये को हम शार्क में इन्वेस्ट करेंगे। आगे उनको उनका पहला क्लाइंट भी मिल जाता है। वो वहां से वापस लौट रहे थे, तभी अभी जैक से पूछता है कि माचा से तुम्हारा क्या लफड़ा है। जैक बताता है कि माचा ने 3 स्टूपिड लोगों को मेरे पास भेजा था जो बड़े जुआरी थे और एक बड़े गेम से पहले अपना कार्ड खो देते हैं, जिससे वो जुआ में बेईमानी करते थे। वो जानते थे कि मैं एक बहुत अच्छा गैम्बलर हूँ, इसलिए अपने साथ जुआ खेलने के लिए मुझे मजबूर करने लगे। मेरी भतीजी को बंदी बना लेते हैं, इसलिए मैं उनके साथ जुआ खेलने के लिए राजी हो जाता हूँ। लेकिन उसी रात में उनमें से एक के पैर में मैंने गोली मार दी। इंक्वायरी होती है। इसी बीच माचा ने मेरी भाभी का कत्ल करा दिया और पूरा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया, जिससे मुझे 7 साल जेल में काटने पड़े। कहानी सुनकर अभी कहता है दुख भरी कहानी है। आगे हम देखते हैं कि जॉन जैक को एक क्लाइंट से मिलवाता है। उसके बाद जैक को होटल भेज देता है। उधर माचा पॉल से कहता है कि हमें क्राइम महारानी गोल्डी से हाथ मिलाना होगा। दूसरे दिन माचा गोल्डी को पाउडर के बारे में बताता है और अपना प्लान समझाता है। गोल्डी माचा की मदद के लिए राजी हो जाती है। उधर जैक क्लाइंट्स को रुपये देता है, साथ ही लोगों की मदद भी करता है और बदले में कुछ नहीं लेता है। एक रात अवी और जॉन एक दीवार को ट्रक की मदद से तोड़ देते हैं, जिसमें एक स्टील की अलमारी होती है जिसमें ड्रग्स होता है। तीनों लोग ड्रग्स को चुरा कर ले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो अलमारी माचा की थी और उस ड्रग्स को माचा ने गोल्डी को देने का वादा किया था। माचा पॉल को इस मामले को जानने के लिए कहता है। पॉल एक क्रिमिनल लॉर्ड जॉन को इस मामले की तह तक पहुंचने की जिम्मेदारी देता है। लॉर्ड जॉन का आदमी जल्द ही पता लगा लेता है और लॉर्ड जॉन को जैक, अवी और जॉन के बारे में बताता है। उधर हम देखते हैं कि जॉन, जैक और अवी एक होटल में जाते हैं जहां लॉर्ड व माचा के आदमी होते हैं। वह तीनों रूम में एक होल कर गैस छोड़ देते हैं, जिससे लॉर्ड व माचा के आदमी बेहोश हो जाते हैं और वह सारा कैश व ड्रग्स लूट लेते हैं। माचा ये खबर सुनकर बहुत गुस्सा होता है। कुछ देर बाद
जैक को बिली का कॉल आता है और वो बताता है कि जॉन और अवी तुम्हें धोखा दे रहे हैं। ये जानकर जैक उन दोनों के पास जाता है। अवी क्लाइंट को मारने की एक्टिंग करता है जबकि उसकी बंदूक में गोली ही नहीं थी। जैक कुछ कहने ही वाला होता है कि अवी उसके सर पर बंदूक मार देता है। वह जैक बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद में जैक को होश आता है, तभी उसे कॉल आता है।